हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट पी रत्नानी। मैं सिखाना चाह रही थी आपको कि रिवीजन पिटीशन कोर्ट में कैसे फाइल करते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो आप अपने मास्टर खुद ही बन जाओगे किसी भी सीनियर के साथ में। जरूरी नहीं है आप प्रैक्टिस करें। इन चीजों को लेकर ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कोर्ट में। और सिमिलरली आप आंसर राइटिंग भी सीख सकते हैं, जजमेंट राइटिंग भी सिखाऊंगी। चलिए, आपके साथ में शेयर कर देती हूँ रिवीजन पिटीशन। चलिए, लेट्स बिगिन। चलिए देखिए, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज। अब मैं पूना की हूँ, तो ये आपको पूना का मिलेगा। यहाँ पे क्रिमिनल रिवीजन नंबर आ जाता है, और ये क्रिमिनल एमए नंबर जो कि रिवीजन पिटिशन का है। ठीक है। मिस्टर सो एंड सो जो भी होगा, उसका एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, उसे कहा जाता है पिटिशनर, क्योंकि रिवीजन पिटिशन है। ये है रिवीजन पिटिशन। ओके। चलिए, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ, आपका जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। रेस्पोंडेंट जो कि ऑपोजिट में है। ठीक है। रिवीजन हम स्टेट के अगेंस्ट में आए हैं। रिवीजन पिटीशन फाइल होती है 397 सीआरपीसी। हमने अंडर सेक्शन 397 पढ़ रखा है। जो ऑर्डर आपको रिवाइज करके चाहिए उसी के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करती है की जाती है। मेड प्लीज योर ऑनर, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है। पिटिशनर नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, आपको क्या लिखना है कि पिटिशनर क्या बोलना चाह रहा है, कि वो कौन है। वो एक एप्लीकेंट है, एक सीआर एमए नंबर है। सीआरएमए नंबर में वो एक एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे आप रोल दिखा रहे हो कि सामने वाला बंदा कौन है। ठीक है। वो सीआर नंबर को यहाँ पे आप डाल दीजिए। ही हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन, जो कि 457 के अंदर उसने एप्लीकेशन फाइल की है। आप मुझे बताएं 457 सीआरपीसी क्या बोलता है ना। जब कोई आर्टिकल रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, देखो, फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, मोबाइल। आजकल के जमाने में व्हीकल और मोबाइल इज इक्वल्स टू गर्लफ्रेंड, है ना। दिस इज इक्वल्स टू जीएफ। तो ये बात है। ऑनरेबल सो एंड सो कोर्ट, कोर्ट का नाम आ जाएगा, जो भी कोर्ट का नाम होगा। चलिए, कोर्ट के नाम में ना जाते हुए, हैज बीन प्लीज टू पार्टली अलाउ द एप्लीकेशन, पार्टली अलाउ हुई थी, यानी कि पूरी अलाउ नहीं हुई है। तो उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया है रिवीजन के अंडर। ठीक है। आप पिटिशनर सबमिट दैट, वो एक ओनर है जिसकी पोजेशन है मोटर व्हीकल, उसकी बाइक है पल्सर बाइक 150 DTSI बेयरिंग नंबर, उसका जो भी नंबर होगा, और उसका नंबर डालते ही आप इंजन नंबर, फिर उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपको ये फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप फैक्ट्स ड्राफ्ट करेंगे। द पिटिशनर व्हीकल जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट ओनर होता है, उसका नाम डाल दिया। आरटीओ में, आरटीओ ऑफिस जो रहता है, वहां पर उनका नाम रहता है। आज तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे एप्स है जिसके थ्रू तो आप फर्स्ट ओनर और अब कौन से ओनर के पास गाड़ी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पिटिशनर ने परचेज की थी 36,000 में। जो फैक्ट्स है मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। उसके रीजन की वजह से रिमेन ट्रांसफर नहीं हो पाया, आरटीओ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो कभी कभी हम भूल जाते हैं या टाइम अप के लिए भी छोड़ देते हैं। ठीक है। मोबाइल हैंडसेट का पूरा, मोटरोला कंपनी पहले तो वही चलती थी। ठीक है। उस कंपनी का ये ईएमआई नंबर जो है उसका, वो सब डाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है। ये नेम ऑफ द पिटिशनर इज अ फाइल ऑफ रिकॉर्ड, अब वो सब बताने की कोई भी जरूरत, ये भी पूरे फैक्ट्स है जिसके अगेंस्ट एक एफआईआर हुई थी एक पुलिस स्टेशन में। और वो एफआईआर हुई है अंडर सेक्शन 357, 380 और 397 ऑफ आईपीसी। ठीक है। द पिटिशनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द व्हीकल हैज अटैच्ड द एंड टेकन द कस्टडी। ठीक है। ये पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, उसका सीआर नंबर है, यहाँ पर पंचनामा हुआ था, स्पॉट पंचनामा की बात की गई है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने ड्राफ्ट करते समय ये सारी चीजों का ध्यान पे रखा हुआ है। ठीक है। चलिए, सीज हो गया था, मोबाइल को सीज कर दिया गया था उस समय। फिर उसके बाद में ये पूरा जो पुलिस स्टेशन का मामला था 457 का, वो पूरा लिखना है आपको। अब स्पेशल होते हैं ग्राउंड्स, ग्राउंड्स नहीं होगा तो आपकी रिवीजन पिटीशन इनकम्प्लीट है। मेन 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो है स्टैंडर्ड क्लॉजेस होते हैं। ऑर्डर पास बाय द लर्नड लोअर कोर्ट इज इलीगल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देयर इज बैड इन लॉ कॉजिंग नॉट ओनली इनजस्टिस, द पिटिशन में ऑल्सो कॉज हैरेसमेंट टू हिम। तो ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है जो आप 100% डालते हो। ये कंपलसरी आपके अकॉर्डिंग, देखो जो ऑर्डर होगा उसी को चैलेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो। The Honorable Court failed to consider the complaint and was lodged by the applicant. Obviously, he was in a possession of a vehicle and there was no harm of returning the vehicle to the applicant. ऐसा कोई harm नहीं था।
यानी कि वाइपर जो गाड़ी है उसको रिटर्न करने की। द ऑनरेबल कोर्ट फेल टू कंसिडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ये जो है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट हम लोग ने लिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो आयो है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज रॉन्गली कम टू द कंक्लूजन। देखो वकालतनामा जो है, ये जो स्टैंडर्ड था कि उसमें ये सीरियसली ऐसे था कि वकालतनामा का जो सिग्नेचर था वो कंसिडर नहीं करके उसको रिटर्न नहीं किया गया। ठीक है, द ऑनरेबल कोर्ट हैज जस्ट कम टू द कंक्लूजन, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि वकालतनामा इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर रीजनिंग is given that how वकालतनामा is not a proper format, why it should not be accepted, and shockingly इसको कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसबिलीव दी वकालतनामा। एक्चुअली उन्होंने वकालतनामा को डिसबिलीव किया था कोई भी बिना रीजंस दे के। और मैं एज ए एडवोकेट 15 इयर्स ऑफ स्टैंडिंग है मेरी जो पोजीशन है, तो ऑनरेबल कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करके हो गए। नो ऑब्जेक्शन वाज रजिस्टर्ड। एग्जिबिट ए डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट पड़ा हुआ था, इनफैक्ट साइन बाय द रजिस्टर्ड ओनर, यानी कि रजिस्टर्ड ओनर ने भी साइन करके ये दिया था कि हाँ भाई ये जो भी है वो सही है। ठीक है, द ऑनरेबल कोर्ट रॉन्गली हेल्ड, यानी कि अपने जजमेंट में उन्होंने रॉन्गली इस बात को लिया था कि रजिस्टर्ड ओनर थ्रू एन एडवोकेट अपीयर इन एक्चुअल इशुएंस ऑफ सर्विस, हेंस वकालतनामा अपीयरेंस हैज बीन डिसबिलीव, यानी वकालतनामा का अपीयरेंस को डिसबिलीव कर दिया गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करनी चाहिए थी, लॉर्डशिप ने कंसीडर नहीं की है। तो डे टू डे हार्डशिप होगा, और ये कहीं ना कहीं जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको भी डाउट ऑफ अपीयरेंस में लाया गया है। ये फैक्ट्स का पॉइंट है, ये भी कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ये भी एक फैक्ट का पॉइंट था जो एफआईआर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, 15 इयर्स का प्रैक्टिस है, वही चीज को मैंने थोड़ा अपने इसमें बता दिया। और क्योंकि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो वहां पे सिग्नेचर को वेरिफिकेशन की बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द पिटिशनर सबमिट्स द रीजन ऑफ गिविंग ऑनरेबल रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन पार्टली आर साउंड नॉट साउंड, सीक नहीं है एंड करेक्ट, हेंस द ऑर्डर इज इलीगल, ऐसे मैंने कहा था रिविजन पिटिशन में। ठीक है, तो उसके बाद में द पिटिशनर पार्टली जो अलाउड हुआ था, ऑनरेबल कोर्ट जो डेट होगा, पिटिशनर इमीडिएटली अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद में मैंने ये प्रेजेंट रिवीजन फाइल किया था, और ये रिवीजन लिमिटेशन में, दिस इज वेरी वेरी कंपलसरी। अगर ये आप नहीं लिखते हो, लिमिटेशन में है, तो कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो। द पिटिशनर प्रेज, अब क्या प्रेयर मांग रहे हो कि द ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू एडमिट द पिटिशन को एडमिट किया जाए, कॉल फॉर आरएनपी रिकॉर्ड और पेपर्स को मंगाया जाए जो नीचे वाले कोर्ट में है, जो क्रिमिनल एमए नंबर यहाँ पे दिया है। क्यों? क्योंकि जो लीगैलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स है यहाँ से तो पता चल जाएगा ना कि लोअर कोर्ट ने कहाँ पे मिस्टेक करी है। ठीक है, रिटर्न ऑफ व्हीकल ऑफ द प्रॉपर्टी को लेकर एनी अदर ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस में बी पास, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्लॉज, स्टैंडर्ड पॉइंट। जो भी आपका सिटी रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाता है, डेट और पिटिशनर का साइन और एडवोकेट का सिग्नेचर। हेंस हम लोगों ने सीख लिया कि रिविजन पिटिशन फाइल कैसे करते हैं। ठीक है, दिस रिवीजन पिटिशन इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेट, बट यू नीड टू लर्न कि कैसे आपके फैक्ट्स के थ्रू और कैसे लॉ को प्लीड किस तरीके से करना है, और किस तरीके से अपने चालाकियां करके अपने ड्राफ्ट को तैयार करना है। चलिए, आपने देख लिया रिवीजन पिटिशन, आई होप आपको पसंद आया। इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं बहुत सारे आप लोगों को तो यही सिखा दूंगी। नो नीड ऑफ स्पेंडिंग, जस्ट स्पेंड हियर। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय ऑल, नमस्ते।